नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट, साथ ही जानेंगे कि कहां कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। थाना पैकोलिया पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में थाना पैकोलिया पर थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे के नेतृत्व में करे योग रहे निरोग के सिद्धांत पर समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के साथ थाना परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्राणायाम, कपालभाति समेत सूर्य नमस्कार आदि मुख्य बिंदु पे लोगों ने योगासन किया। साथ ही साथ सभी को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया गया। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने किया जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। जिले के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस के नेताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय में केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस के घुसने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के कथित तौर पर घुसने का लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय में घुस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की पिटाई करने की घटना के विरोध में शुक्रवार को यह प्रदर्शन किया गया। जनपद के अन्य तहसीलों से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने आ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। क्योंकि इनकी हर बात को उखाड़ रहे हैं। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलते हैं, इनको कटघरे में खड़ा करते हैं सरकार को, तो उनके खिलाफ इन्होंने जो है ईडी का एक हथियार बनाकर उन पर हमला किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम ये धरने पर हैं। क्या मांगे हैं आपकी? और हमारी मांग है कि ये ईडी का ये दुरुपयोग करना बंद करें। जो बच्चे हाल में पहुंच गया उसके बारे में सोचें। ये ईडी के खेल के द्वारा ये लोगों का ध्यान जो इधर से उधर को भटकाया जा रहा है, उससे ये बाज आए और ये सही तरीके से अपना शासन करें। नहीं तो सरकार, जनता इनको 2024 में बाहर का रास्ता दिखाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में पुलिस प्रशासन के अफसर अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसी के चलते पुलिस व प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद व चौकन्ना नजर आ रहा है। यही वजह है कि चांदपुर में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करके स्थिति की गंभीरता से चेकिंग की गई। वहीं इसी के साथ अति संवेदनशील इलाकों में आसमान में ड्रोन कैमरे उड़ाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पूरा मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर का है, जहां जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं पुलिस फोर्स को लगा रखा गया है। तहसील चांदपुर क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए एसपी ग्रामीण, एडीएम बिजनौर, पुलिस क्षेत्र अधिकारी चांदपुर क्षेत्र के 5 थाना प्रभारी, 50 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर, क्यूआरटी के जवान, पीएससी के जवान सहित सैकड़ों की तादाद में पुलिस लगाई गई है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की ये रिपोर्ट। चरखारी तहसील की ग्राम पंचायत गौरहरी में बाबा ब्रह्मदेव के स्थान पर भागवत कथा प्रारंभ होना है, जिसके उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामवासियों के सहयोग से बाबा ब्रह्मदेव के स्थान पर विष्णु पुराण का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए कलश यात्रा पूरे गांव में निकाली गई। महोबा से सी न्यूज संवाददाता जयपाल वर्मा की रिपोर्ट। हल्दी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगापुर के रामगढ़ में शुक्रवार की भोर में रामगढ़ सुनार टोला निवासी कृष्णा केसरी पुत्र चंदूलाल केसरी उम्र 24 वर्ष को हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार व हल्ला सुनकर ग्रामीणों को आते देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची हल्दी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल युवक के बयान के आधार पर 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर थाने लेती गई। इस दौरान पुलिस को हमलावर को सुरक्षित बचाने के प्रयास में ग्रामीणों के साथ नोकझोंक भी झेलनी पड़ी। बता दें कि रामगढ़ सुनार टोला निवासी चंदूलाल का लड़का कृष्णा केसरी शुक्रवार की सुबह अपने घर से रामगढ़ बलिहार मार्ग पर स्थित अपनी दुकान को खोलने के लिए जा रहा था। अभी वो रामगढ़ मस्जिद से 100 मीटर आगे पूरब की तरफ बढ़ा था कि हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बयाना में युवकों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। बयाना में आज युवकों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। वह केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी मनमानी और तानाशाही का आरोप लगाया और उनके विरोध भी जमकर नारेबाजी की। इन युवकों का कहना था कि वैसे ही केंद्र सरकार ने कई वर्षों से सेना में अघोषित रूप से भर्ती बंद कर रखी और अब 4 साल के अग्निपथ योजना में भर्ती कर युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ और उनके सपनों को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, जबकि वो कई वर्षों से सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं। मैं आर्मी की भर्ती देखता हूँ
जो पहले प्रक्रिया चल रही थी उसी हिसाब से भर्ती देखना चाहता हूँ। मैं 4 साल के लिए जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी मांग है कि मैं जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी हिसाब से आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नहीं थम रही है अग्निपथ स्कीम के विरोध की योजना। बेरोजगार युवाओं ने रोडवेज बस में किया पथराव। अहमदागढ़ थाना क्षेत्र के खंकुड़ा के पास बदायूं स्टेट हाईवे पर बेरोजगार युवाओं ने किया रोडवेज की बस पर पथराव होने से रोडवेज की बस हुई क्षतिग्रस्त। यात्री और बस स्टाफ ने भागकर बचाई जान। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने बेरोजगार युवाओं को समझा बुझाकर किया शांत। अग्निपथ स्कीम को लेकर खफा आर्मी की तैयारी करने वाले पुलिस युवा बेरोजगारों की धरपकड़ में जुटी हुई है। बात हुई थी, तोड़फोड़ होगी बस में। किन लोगों ने तोड़फोड़ की है? ऐसे आ गए थे लड़के। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम आए हैं कासगंज से सिकंदराबाद जाने के लिए। तो इस वक्त आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लड़के आए 5-7 लड़के डंडे बरसाने चालू कर दिए। किस पे? बस के ऊपर। कैसी बस थी? लाल और सफेद। नहीं, सरकारी बस थी या प्राइवेट? सारी। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम कासगंज से आए। और कहाँ जा रहे थे? हम सिकंदराबाद जाए। अब यहाँ किस लिए बैठे हो आप लोग? अब बस वो सवारी तोड़ दी तो वो बस लौटा दी तो बैठे पड़े देख रहे बस के लिए। अब आवे कि कोई सवारी जब बेटा जाना होगा तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, परेशानी में तो बेहोश हो गई बेटा। बोतल से पेट्रोल छिड़का उन्होंने बस के अंदर को, सवारी को सबको उतार दिया। तो पेट्रोल क्यों डाले थे? अब ये पता नहीं जलाने को जा रहा वो जलाएंगे बेटा क्या। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बयाना के निकटवर्ती गांव भीमनगर के पहरिया में बीती रात्रि को सास बहू में आपसी कहासुनी को लेकर बहू के देवरों को ऐसा ताव आया कि उन्होंने अपनी भाभी के धुनाई कर डाले, जिससे उसको चोट आई। पीड़िता ने अब पुलिस कोतवाली पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा व आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित महिला नर्मदा देवी जाटव ने बताया कि वो जयपुर के एक अस्पताल में नर्स का काम करती। गत दिवस वह यहाँ अपने घर आई हुई थी तो घर में उसकी सास से कुछ कहासुनी हो गई, जिस पर उससे अकेला देखकर उसके देवर बंटी, विवेक, लोकेश आदि ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं ड्यूटी से आई थी जयपुर से। गेट में अंदर घुसते ही गेट बंद कर दिया, मेन गेट, और देवरों ने बेल्टों से मारा है और सासू ने मेरे बाल पकड़े थे और 4 देवर हैं उन्होंने मारा है दारू पी के। कमर में ब्लीडिंग हो रही है, हाथ में हाथ टूट गया है और पूरी बॉडी में नील पड़ी हुई है। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को जनपद उन्नाव की तहसील सफीपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में युवाओं ने सेना भर्ती में किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा वर्ग महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी सफीपुर को ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सफीपुर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि सेना कोई रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करना होता है। इसमें सरकार का यह निर्णय देश और सेना दोनों के हित में नहीं है। इसीलिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई सेना भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग की है। किसानों के लिए ये लोग कानून लाए थे, वो भी किसानों के पक्ष में नहीं था, किसान खुश नहीं था, फिर भी ये लोग जबरदस्ती थोप रहे थे। और ये कानून लाए जवानों के लिए, जवान नहीं खुश है, छात्र नहीं खुश है, नौजवान नहीं खुश है और फिर भी थोप रहे हैं। ये जबरदस्ती थोपने वाला काम ये जवान नहीं सहेगा देश का, न किसान सहेगा। उन्नाव से सुशील यादव के साथ नितिन की रिपोर्ट। पांगी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने गुरुवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के समय तरहसी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार गोपाल प्रसाद को सुनिश्चित जीत से घबराकर विपक्षियों ने साजिश के तहत उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया था, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाले गोपाल प्रसाद आज जेल से रिहा हो गए। उन्हें रिहा होने के बाद विपक्षियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि गोपाल प्रसाद जेल से रिहा होकर हमारे बीच आ गए। विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि वर्षों तक जिन लोगों ने पांगी को लूटा, जनता का भय
किया, शोषण किया, वे लोग आज शोषित वर्ग को आगे बढ़ता देख घबरा गए। बता दें कि मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद को जेल से रिहा होने के बाद सम्मानित जनता ने उनका स्वागत भी किया। स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद हुए। वहीं मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद ने कहा कि विपक्षियों ने एक साजिश के तहत उन्हें जेल भिजवाया था। इस अभिनंदन रैली में जो स्वागत यहाँ की जनता लोगों ने हम लोगों को किया है, हमें किया है, इससे मैं बहुत गदगद हूँ और मेरा मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। मेरा मनोबल और हाई हो गया है और मैं साथ में विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा और जो आज तक किसी ने नहीं निभाया, मैं उस भूमिका को पूरे दिलो दिमाग से निभाऊंगा और यहाँ की जनता का सहयोग करूंगा। मुझे जिस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, मैं उससे डरने वालों में नहीं हूँ और मेरा हौसला बुलंद है। मैं जनता सेवा में 5 साल पूरे लगन के साथ, दिलो जान के साथ मैं जनता का सेवा करूंगा। चुनाव हारने का क्या कारण? चुनाव हारने का कोई कारण नहीं है। मतलब जनता का जो वोट मिला है वो मुझे जीतने भर वोट मिला था। जनता का वोट से मेरा जीत है। उन्होंने जनता के वोट, जनता को छलावा दिया है। बूथ से बैलेट बक्सा को ले जाकर बैलेट पेपर बदलने का कार्य किया है। हर बूथ पर, हर बक्सा में, कोई बक्सा में 100, कोई में 80 गो, कोई में 50 गो, कोई में 150 एक्स्ट्रा बैलेट पेपर निकला है और इसी के वजह से वो चुनाव जीते हैं। उन पर चुनाव के जीत के साथ एक छलावा और चोरी का मुहर लगा हुआ है, इसलिए मैं उसे जीत नहीं मानता हूं। आज भी इतरहसी पंचायत के लिए ये चुनाव एक सवाल बनकर खड़ा है और मैं इस सवाल के लिए मैं भी खड़ा हूं हल करने के लिए। अगर यदि फिर जनरल सीट का मौका मिला तो मैं विपक्ष में जरूर रहूंगा। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।